दोस्तों बहुत लोगों ने आत्मा के सोल के रिलेटेड मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। आज एक जनरल डेफिनेशन दूंगा आत्मा की। दोस्तों आपने देखा होगा मूवीज़ में लोग आत्मा को एक बोतल में कैद कर लेते हैं, भूतों को, आत्माओं को। तो क्या आपको लगता है कि आत्मा को कैद किया जा सकता है? गलत। दोस्तों आत्मा अजर है, अमर है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। वो अनंत काल से चलती आ रही है और आगे तक भी जीती रहेगी। ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। दोस्तों आत्मा एक फ्री बीइंग है, मुक्त है। वो इस दुनिया की परेशानियों से, टेंशन से, स्ट्रेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बर्डन से, अटैचमेंट से, मोह से, माया से, दुखों से, दर्द से, सबसे मुक्त है, सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है जो आपको चेतन मिला हुआ है, आपके अंदर चेतना है, आत्मा है, आपका शरीर चल रहा है, काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, ये एक सुख का भाव है। दोस्तों जब आत्मा शरीर को छोड़ेगी ना, ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा वजन हल्का हो गया। ये वजन सिर्फ शरीर का है और एक बर्डन ही है, ये एक बोझ है जिसको आप झेल रहे हो, उठा रहे हो। शरीर में कोई थोड़ा सा भी दुख है तो वो इस शरीर का है, वो आपको झेलना पड़ रहा है। आत्मा जब शरीर से निकलती है ना, बिल्कुल हल्की हो जाती है, उन्मुक्त मस्त हो जाती है, हवा में पहुंच जाती है। कोई वजन नहीं, वो बुढ़ापा, वो टेंशनें, वो दुख, वो दर्द सब गायब, बिल्कुल फ्री हो जाती है। लोगों को बहुत टेंशन रहती है, मेरे घर वाले मर गए, कोई मर गया, क्या होगा? जो भी होगा बुरा नहीं होगा। वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, आखिरी पल में वो परेशान थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो दुखी थे, हॉस्पिटल में थे, जो भी थे। उसके बाद अब वो मुक्त हैं। उनकी जो आत्मा है, जो उनका असली अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, जो इस एक जीवन से बहुत बड़ी है, जो अनगिनत जीवन जीती चली आ रही है, वो अब इस शरीर के बोझ से, इसके दुख से मुक्त हो गई है। अगर मरते हुए दुख भी मिला है तो वो एकदम से आत्मा जब निकली वो मुक्त हो गई, उसको शांति मिली, वो फ्री हो गई उस दुख से। अब वो दूसरा जन्म लेने को तैयार है, अपने कर्मों के हिसाब से आगे की यात्रा तय करेगी। वो एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा यात्री है। ये तो सिर्फ एक स्टेशन है, जो लाइफ आपके साथ बिताई है ना आपके रिश्तेदारों ने, आप बिता रहे हो, ये सिर्फ एक स्टेशन है। यहाँ आप रुके हो कुछ पल के लिए। ये जो 70-80 साल आप जी रहे हो ना, ये आपकी आत्मा के लिए कुछ पल आप यहाँ रुके हो। नए लोगों से मिलोगे, एक नया जीवन जियोगे, नए माहौल में एडजस्ट करोगे। फिर जब ट्रेन की सीटी बजेगी, अंदर चढ़ के और फर्राटे से आगे बढ़ जाओगे। फिर उस स्टेशन का कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक चीज़ें जो आत्मा साथ ले जाएगी, कुछ एक स्वभाव होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फ्री हो गई है, वो टेंशन मुक्त हो गई है। और दोस्तों आत्मा का एक अपना स्वभाव होता है। इस जीवन में घुलने मिलने के लिए या इस जीवन में रिएक्ट करने के लिए आत्मा के कुछ तरीके होते हैं। जैसे आत्मा को आनंद पसंद है। जब आत्मा एक शरीर में आ जाती है तो वो आनंद की तरफ जाती है, बहुत कुछ सीखती है, समझती है, लाइफ को जीती है, मोह भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आत्मा और शरीर मिलकर करते हैं, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, वो सब कुछ छोड़ जाती है। एक पैसा, एक इंसान, एक चीज़ कुछ भी नहीं लेके जा सकती। एज इट इज़ जो यहाँ पे था सब यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। ये लाइफ एक सिर्फ वस्त्र है, ये आत्मा से चिपका हुआ शरीर नहीं है। ये आत्मा ने जो धारण किया है ऐसा एक वस्त्र है, ये चिपका नहीं हुआ। जब ये वस्त्र फट जाएगा या पुराना हो जाएगा, आत्मा इसको क्षण भर में निकाल के बाहर करके और फ्री हो जाएगी, आगे चली जाएगी। इसको बॉडी से खींचना नहीं पड़ेगा, आत्मा को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आत्मा को चोट नहीं लगेगी। जैसे आप पुराने कपड़े उतार के फेंक देते हो ना, आत्मा इस पुराने कपड़े को उतार के फेंक देगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेगी। तो इस जीवन से भी परे आपका एक जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है। आपकी आत्मा बहुत कुछ है। इस लाइफ की छोटी परेशानियां तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप तो एक बहुत लंबे यात्री हो, एक स्टेशन पे उतरे हो, उस स्टेशन में एक इशू आ रहा है, वो कुछ भी नहीं है, उसको इतनी वैल्यू मत दो। आत्मा से कनेक्ट करो, आत्मज्ञान लो। आपकी आत्मा में पता नहीं कितना कितना ज्ञान भरा हुआ, कितने जन्मों का, इस दुनिया से भी ऊपर ज्ञान भरा हुआ है। ये ज्ञान आपको तब मिल सकता है जब अपनी आत्मा से कनेक्ट करो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलो,
लाइफ को समझो, जीवन को समझो, जीव को समझो, आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो। इस लाइफ से ऊपर उठो। अगर आप इस स्टेशन पे खड़े हो, सिर्फ इस स्टेशन पे क्या क्या हो रहा है उस पर अगर आपका ध्यान है तो आप भटक जाओगे। उस स्टेशन में घूमते रहोगे, काम करते रहोगे और एक दिन वहाँ से निकल जाओगे। अगर आप स्टेशन पे खड़े हो और आपका ध्यान अपनी पूरी जर्नी पे, पूरी यात्रा पे है, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, अपने आप को यात्री समझ रहे हो, इस शरीर से ऊपर समझ रहे हो, तो उस स्टेशन की परेशानी आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, कम करेंगी। अपने बारे में, लाइफ के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा। उस स्टेशन की थॉट से ऊपर उठ पाओगे। सिर्फ जो स्टिमुलाई पे आपकी सेंसेस रिएक्शन दे रही है उससे ऊपर उठ पाओगे। और ये जो मोह माया में आप फंसे हुए हो ना कि कोई इंसान मर गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो सिर्फ इंसान मरा है, एक शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी। वो आत्मा एक यात्री है, वो अपनी यात्रा पे आगे बढ़ गई है। वो अपने कर्मों का हिसाब करेगी, आगे बढ़ेगी, आगे जीवन जिएगी। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। उस यात्री को आप अपने जीवन में बांध नहीं सकते, जैसे आप खुद को भी नहीं बांध सकते। ठीक है, आपको उस यात्री से, वो आपके अपने थे, बहुत मोह था, लेकिन अनंतों सालों से उनकी यात्रा चली आ रही है और चलती रहेगी। बहुत लोगों को पहले भी उनसे मोह था, पिछले जन्मों में, आगे वाले जन्मों में भी मोह रहेगा। ऐसे ही आप भी चले जाओगे एक दिन। हम सब अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं, बहुत लंबी यात्राएं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं खुद से जुड़ो। संसार से तो हर कोई जुड़ा है, मोह माया से हर कोई जुड़ा है, आप खुद से जुड़ो। अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करो। समझो कि आपकी आत्मा इस शरीर में आई है, उसके साथ कुछ चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही हैं। हो सकता है पुराने कर्म हो सकता है आपको अच्छे कर्म करने का मौका मिला है, अपनी गत सुधारने का मौका मिला है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई माया, कोई पैसा, कोई सक्सेस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब टेम्परेरी है। इस यात्रा पे ये स्टेशन है, इसके मज़े लेने, इसका आनंद लेना है। इसमें दुख नहीं भोगना, इसकी परेशानियों में इतना नहीं फंस जाना, इतना नहीं उलझ जाना कि स्टेशन को एंजॉय ना कर पाओ और एक बुरी याद बन के पीछे रह जाए। इस स्टेशन में एंजॉय करना है। एक यात्रा है, एक फील लेनी है, यहाँ घूमना है, फिर आगे चले जाना है। यात्रा को कंटिन्यू रखना है। जब तक ये शरीर है तब तक यहाँ के दुख हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन जब तक ये शरीर है, इस शरीर के प्रति आपका फ़र्ज़ है कि आप इस शरीर को अच्छे से रखो, दुख ना भोगो, स्ट्रेस ना लो, इस स्टेशन पे अच्छा टाइम बिताओ। इस स्टेशन को छोड़ के नहीं भागना, सुसाइड नहीं कर लेना कि मेरी तो आत्मा फ्री हो जाएगी। आपकी आत्मा फ्री नहीं होगी, कर्मों से कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी। सुसाइड करना एक इतना बुरा कर्म है, आपकी आत्मा कभी भी उस कर्म से फ्री नहीं हो पाएगी। ये कर्म आपको आगे भोगने पड़ेंगे। हो सकता है ये स्टेज आपको दोबारा रिपीट करनी पड़े। तो इस स्टेशन से भागना नहीं है। कोई बुराइयां भी है इस स्टेशन में, परेशानियां भी हैं, ज़्यादा परेशानियां भी हैं, तो फेस करो। ये स्टेशन ही आपका अंत नहीं है। बहुत बड़े यात्री हो, इस बात को समझो। दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही बोलूँगा। बहुत कुछ बोलने को है, समझने को है, समझाने को है। फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू।